आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम किसी प्रयोजन वाइज हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र किस स्थान पर उचित होता है, किन स्थानों पर मंत्र जाप करने से कितना फल मिलता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ओमजा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम बताते हैं आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो फिर भी आप पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे पूरी बातों को। देखिए, सनातन धर्म में कोई भी पूजन अनुष्ठान मंत्रों के बिना पूर्ण नहीं होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्रोच्चारण और जाप करने की परंपरा रही है और धार्मिक शास्त्रों में मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र साधना निज स्थान पर या मंदिर में या पर्वत, नदी, वन या गौशाला आदि किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। अलग अलग स्थानों का अलग अलग महत्व होता है। साधना की सफलता के लिए हमारे ऋषियों ने अपने लंबे और सूक्ष्म अनुभव के जरिए अलग अलग स्थानों पर जप ध्यान का अलग अलग महत्व और फल बताया है। तो चलिए हम वही आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कहीं नहीं जा सकते तो ऐसे लोग अपने ही घर पर या जहाँ हैं वहीं पर मंत्र जाप कर सकते हैं। निज स्थान या अपने ही स्थान पर किया गया जप सामान्य लाभ देता है। तो ऐसे में नहा धोकर आसन बिछाकर भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर दीपक या धूप बत्ती आदि जलाकर मंत्र जाप करना और भी अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब सूर्योदय के समय या उससे पहले के जप, हम सब जितनी महान विभूतियों या शक्तिशाली लोगों के बारे में पढ़ते हैं उनमें एक बात जरूर देखने को मिलती है कि सभी महान, ताकतवर या सफल लोग सूर्योदय से पहले ही सोकर उठते थे, क्योंकि वे सब सेहत या स्वास्थ्य या जीवन या समय के लिए सूर्य और सुबह सुबह के समय का महत्व अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए उस सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी समय को बिल्कुल नहीं गंवाते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट पहले खत्म हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से 50 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। इस समय उठने पर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनसे उत्साह, ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ती है और इस समय प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय या उससे पहले मंत्र जाप करना बहुत प्रभावी होता है। इस समय स्वच्छ होकर अपने ही घर या स्थान पर बैठकर जाप किया जा सकता है। यदि आपको सर्व कार्य सिद्धि करना है तो अगस्त्य अथवा पीपल के नीचे बैठकर जाप करना चाहिए। लक्ष्मी कृपा के लिए कैथ अथवा बेल वृक्ष के नीचे, संतान सुख के लिए आम, मालती अथवा अलसी वृक्ष के नीचे, भूमि भवन के लिए जामुन वृक्ष के नीचे बैठकर जप करना चाहिए। धन्य धान्य के लिए बरगद अथवा कदम्ब वृक्ष के नीचे, पारिवारिक सुख, विवाह इत्यादि के लिए किसी नदी के तट पर, आरोग्य अथवा आयुष्य के लिए शिव मंदिर में, सर्व कामना सिद्धि के लिए देवालय अथवा पवित्र नदी के तट पर। तो प्रयोग काल में शब्द, नाम अथवा मंत्र आदि आपको अपने प्रयोजन हेतु जिस पत्र पर लिखना है वो भी आपको देखना पड़ेगा किस पर लिखा जाता है। अभी शास्त्रों में केला, पीपल, बरगद, बिलव वृक्ष और तुलसी का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ पर सारी देवी देवताओं का वास माना जाता है, 32 कोटि या 33 कोटि जो कहते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ भी यही है। पीपल और बरगद के पेड़ के पास या उनके नीचे स्थापित शिवलिंग या किसी देवता की मूर्ति की उपासना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एकाग्र मन से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह बिलव वृक्ष, केला और तुलसी के पास बैठकर पूजा पाठ करने से वो पूजा सफल होती है और इन सभी पेड़ पौधों के पास या इनके नीचे बैठकर भगवान का जप करने से बहुत जल्द लाभ मिलता है। जब हम गौशाला में जप करते हैं
तब की बात मैं करता हूँ। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि यानी गाय को अपनी माता ही माना है। गाय में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय का गोबर, मूत्र, दूध सभी पवित्र होते हैं। गाय की सेवा करने वाले और उसे प्रसन्न रखने वाले व्यक्ति को किसी और की पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। गाय में सभी तीर्थों का विवास माना गया है। गौशाला में एक तरफ शांति से किया गया मंत्र जप 100 गुना फल देता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता ही है, लेकिन मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण कई गलतियां भी कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब जब हम मंत्र जाप मंदिर में करते हैं तो जिस स्थान पर किसी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हुई हो या मंदिरों में या उनके पास मंत्र जाप करने से करोड़ गुना लाभ मिलता है। मंदिर वह स्थान होते हैं जहाँ कर कोई भी सामान्य व्यक्ति झूठ भी बोलना छोड़ देता है। यहाँ लोग अच्छे काम करने के उद्देश्य से ही आते हैं। यहाँ घंटे, शंख, आरती आदि की आवाज़ें गूंजती रहती है, इसलिए मंदिरों का वातावरण पॉजिटिव रहता है। जब हम ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के पास जप करते हैं तो फिर यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुका है कि शिवलिंग ऊर्जा का स्रोत होते हैं। वो आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। शिवलिंग, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, वाहनलिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, एक लिंग के पास बैठकर मंत्र जाप करने से अनंत गुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ज्योतिर्लिंगों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले भी भगवान या देवता ही हैं। जैसे रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान राम ने, तो मल्लिकार्जुन की स्थापना भगवान शिव के ही पुत्र कार्तिकेय जी ने, और इसी सोमनाथ की स्थापना चंद्र देवता ने की है। अब जब मंत्र जाप हम सिद्ध शक्तिपीठ में करते हैं तब की बात। भाई देवी सती के शव के अलग अलग अंगों से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, और इन सभी शक्तिपीठों का बहुत महत्व है और ये बहुत ही पवित्र स्थान होते हैं। इन स्थानों में बैठकर जप करने से जल्द ही अनंत गुना लाभ मिलता है। बहुत लोग जंगल में जप करते हैं। जब नन्हे से भक्त ध्रुव ने नारद जी से पूछा मुझे किस स्थान पर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए, मुझे दर्शन दे दे, तब नारद जी ने उनसे वन में जाकर तपस्या करने के लिए कहा। हमारे यहाँ लगभग सभी ऋषि मुनि तपस्वी वन में ही किसी स्थान पर सुंदर और साफ सुथरा आश्रम बनाकर रहते थे। वनों को साधना या तपस्या करने को उचित स्थान माना जाता था। यहाँ व्यक्ति प्रकृति के बहुत करीब होता है। वनों में किया गया मंत्र जाप 1000 गुना लाभ देता है। कुछ लोग नदी तट पे करते हैं, संगम पर करते हैं। हमारे देश में नदियों को माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारे देश की नदियां साधारण नहीं है, बल्कि इन सभी की उत्पत्ति देवलोक से मानी गई है। जहाँ नदी की 2 या 2 से अधिक धाराएं मिलती हैं उस जगह को संगम कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो संगम पर स्थापित मंदिर और मेलों का भी विशेष महत्व होता है। किसी नदी तट या संगम पर किया गया मंत्र जाप लाख गुना लाभ फल देता है। और जब आप पर्वत पे करते हैं तो देखिए पर्वत का वातावरण भी शांत और स्वच्छ होता है। तपस्वी लोग वहीं जो मूर्तियां शिवलिंग स्थापित करते थे वे आज सिद्ध मंदिर बन गए हैं। तो पर्वत पर किया गया मंत्र जाप 10,000 गुना लाभ देता है। अब ग्रहण काल पे आते हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय किए गए मंत्र जाप का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर को हाथ से न जाने देने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी ग्रहण काल में अपने घर पर या मंदिर में या पवित्र नदी, संगम, पर्वत, गौशाला इत्यादि पर मंत्र जाप का अनंत फल मिलता है। किसी भी मंत्र जप की शुरुआत पूर्णिमा या अमावस्या से करना सबसे अच्छा होता है। तो ये वो स्थान है जो हमने आपको बताया। अब सुख समृद्धि के लिए हमें केले के पत्ते पर प्रयोजन लिखना चाहिए अपना। धन धान के लिए भोज पत्र पर, मान सम्मान के लिए पीपल के पत्र पर, सर्व कामना सिद्धि अनार के पत्र पर, लक्ष्मी कृपा के लिए बेल के पत्र पर, मोक्ष के लिए तुलसी पत्र पर, धन प्राप्ति के लिए कागज पर, और संतान गृहस्थ
सुख के लिए बोझ पद पर। स्याही भी में इस्तेमाल की जाती है कि भाई किस चीज़ से लिखें, किस चीज़ से मंत्र का इस पे लिखें कि वो सिद्ध हो जाए। पर ये इस वीडियो का विषय नहीं है। इस वीडियो का जो विषय है मैं पूरा कर चुका हूँ। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।